दिखाओ अधिकारी आईडी दिखाओ आईडी दिखाओ अधिकारी मुंबई रोडवरती भूकंप आला. दोस्तों, आपको मोहम्मद दीपक तो याद होगा, कोटद्वार वाला, जिसने एक मुस्लिम व्यक्ति जिसके दुकान में घुसकर लंपटाई की जा रही थी उसको बचाने के लिए जब बोलना शुरू किया तो हर तरफ उस आदमी की चर्चा हुई. वो आता लगे कि दिहाड़ी मजदूर परेशान हो गए, वही लंपटाई और वही सब तमाम चीजें. और दिहाड़ी मजदूरों पर आशीर्वाद बनाने वाले उनके मालिक भी बेचैन थे. लेकिन कोटद्वार से उठी हुई चीज जब वाराणसी तक पहुंचे तो जी हां, अब लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया उन लोगों के खिलाफ जो बिना किसी अधिकार के जबरदस्ती लाइसेंस चेक करेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, पता करेंगे तुम कहां के हो, जबकि ये उनका काम भी नहीं है. अब कहां क्या हुआ, कैसे वो खदेड़ दिए गए, वो खबर आपको दिखाऊंगा. तो आपको खबर है ये भी कि जिस बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हुए अत्याचार के मामले पर अपने देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, उस बांग्लादेश से एक और खबर आई. नहीं, 2 मंत्री हिंदू बनाए वो नहीं, उससे आगे की एक और कहानी है. क्या उसके आधार पर अपने देश के सरकार से आप अपील कर सकते हैं कि यह करना चाहिए? दिखाऊंगा क्या खबर आई है. उसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं कि पीठ ठोक ठोक कर यह कहा गया, छाती पीट मतलब यार ये चौड़ा करके कहा गया कि हमने तो इजराइल में भारतीयों को नौकरी दी. अब एक दावा है एक वीडियो को लेकर कि वहां इजराइल में जो हिंदू हैं, जो भारतीय हैं, माफी चाहूंगा, भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनके साथ मारपीट की जा रही है. उसकी एक वीडियो निकल कर आई. बांग्लादेश वाली खबर तो हमने आपको बताई थी क्या क्या वहां चल रहा है. इसके अलावा एक और बड़ी खबर है कि घुस जाओ किसी के भी घर में, तमाशे करो. अब ये चलने वाला नहीं है. गोरक्षकों से लेकर फर्जी गोरक्षक नहीं मानता मैंने, फर्जी गोरक्षकों से लेकर जगह जगह तमाशा करने वालों की अब खैर नहीं है. नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. सबसे पहले खबर ये देखिए, ये खबर निकलकर सामने आई. आईडी दिखाओ कौन अधिकारी आईडी दिखाओ अधिकारी आईडी दिखाओ अधिकारी. अरे कौन अधिकारी है, आईडी दिखाओ आईडी दिखाओ. गाली दिखाओ अभी बता रही है 50 साल से चल रहा है. आईडी दिखाओ तो वही हुआ, दीपक कुमार ने जो साहस दिखाया था वही साहस हर जगह देखने को मिल रहा है. वीडियो बनारस की बताई जा रही है जहां कुरैशी लोगों की दुकान का लाइसेंस चेक करने आए लोगों को गाली खाकर दुम दबा के भागना पड़ा. खुद को अधिकारी बता रहे थे. कुरैशियों ने जब आईडी कार्ड मांगना शुरू किया, फिर गालियां देना शुरू किया तो दुम दबाकर भागे हैं. ये वाकई खबर, बड़ी खबर है कि अब हर जगह उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहले निकलकर सामने आती थी. पुरानी वीडियो लेकिन देखना जरूरी है. देखिए, बिना किसी अधिकार के मुस्लिम की दुकान में तोड़फोड़ करने वाले ये लोग. ये देखिए, लात मारी जाए, क्यों? मुस्लिम की दुकान है. ये थोड़ी पुरानी वीडियो है लेकिन मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं जिससे आपके सामने ये जाए तस्वीर की क्या करने की कोशिश इस देश के अंदर होती रही, क्या किया जाता रहा, ये आप सबके सामने. अब देखिए, ठीक है ना, ये सब कुछ यही किया जाता था. अब आते हैं इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को. पहले आप देखें, लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ के ओम बिरला साहब मुस्कुराते हुए वहाँ पर बांग्लादेश जाते हैं. अब कोई कुछ कहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कहाँ है वो देवकीनंदन ठाकुर? कहाँ हो भैया? छुट्टी पर तो नहीं चले गए? कहाँ है नंदकिशोर गुज्जर, बीजेपी विधायक? और कहाँ है वो पूर्व विधायक संगीत सोम? कहाँ हो तुम? बताओ ना. बांग्लादेश का खिलाड़ी अगर खेलेगा हमारे देश में तो शाहरुख खान गद्दार. मैंने कहा ना, इन लोगों को सच बता रहा हूं, ना धर्म से लेना देना, ना देश से लेना देना, ना किसी चीज से लेना देना नहीं. इनका एक टारगेट पॉइंट है. मैं ये नहीं कह रहा कि अगर मुसलमान कुछ गलत करे तो जबरदस्ती मत कहो नहीं मुसलमान है छूट, नहीं.
हिंदू मुस्लिम कोई सिख ईसाई कोई हो, जो गलत करेगा उसको अपराधी मानो ना, उसे गलत कहो ना। लेकिन गलत क्या कहेंगे, मुसलमान है तो गलत ही होगा। लेकिन बीजेपी हिंदू इस तरीके से करते हैं राजनीति। आइए अगली देखिए, बांग्लादेश, फैमिली ऑफ हिंदू मैन हु वाज लिंच्ड गेट्स 2.5 मिलियन टका कंपनसेशन। देखा, बांग्लादेश ने उन फैमिलीज जिनमें हिंदूज को निशाना बनाया था, उनके परिवारों को अब दिया जा रहा है कंपनसेशन। मैं ये नहीं कह रहा ये उनके देश का मसला, मैं वैसे भी बीच में नहीं बोलता, पता हूं क्यों नहीं, हमारा कोई अधिकार ही नहीं बनता। जैसा हमारे देश की एक बड़ी पत्रकार ने कहा था, उस पर हल्ला भी मचा था जब उन्होंने अपने शो में एक क्लियर कर दिया, जबकि ये बात अमूमन हिंदुवादी संगठन या फिर वैसे संगठन जो बने होते हैं ना, छोटे छोटे जो करते हैं दिन रात दिहाड़ी कमाने के लिए जो करते हैं, वो बोलते हैं। लेकिन हमारे देश की एक बड़ी पत्रकार ने अपने चैनल पर चला दिया था, विभाजन हुआ, इस्लामिक आधार पर हुआ, पाकिस्तान मुसलमान वहां चले जाए, ये बहुत सारी चीजें चलाई थी। अब मैं उसके आधार पर बस इतना ही बोलता हूं कि हमारे देश में जो मुसलमान रह रहे हैं, इनके पूर्वज हमारे देश के प्रति कितने वफादार थे कि चाहते तो इस्लामिक देश बनने के नाते पाकिस्तान चले जाते, पूर्वी चले जाते, अब पश्चिमी चले जाते, लेकिन नहीं गए। उन्होंने अपने देश को अपना देश समझा। लेकिन वहां जो रह रहे हिंदू, जिन्हें लाने के लिए कवायद की जा रही है, आजकल बहुत बोलते हैं अमित शाह, वो उनके पूर्वजों, उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारे पूर्वजों ने पाकिस्तान क्यों चुना था, जबकि वो धर्म के आधार पर बना था, क्यों रुके थे वहां पर? और कैसे भरोसा कर लिया जाएगा कि आप हिंदुस्तान के प्रति अपनी वफादारी दिखा पाएंगे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो? ये वाली बात तो पूछी जानी चाहिए ना। ये इसीलिए आगे देखिए, एक वीडियो आई है जिसे लेकर दावा है, पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं। तो इसमें बताया गया है जो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से इज अनलाइकली टू एड्रेस, असंभव है कि वो उस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा एक स्टोरी है जिसमें इंडियन वर्कर्स के साथ मारपीट की गई, ये इजराइल में हो रहा है, ये सब कुछ वहां पर किया जा रहा है। और देखिए, यूएस यूथ एक्सचेंज मैसेज एंड वेंट आउट इनटू द स्ट्रीट टू हंट डाउन इंडियन वर्कर्स एंड टॉर्चर देम। पहले मैसेज सर्कुलेट किया गया और उसके बाद इकट्ठा होकर भारतीय जो वर्कर वहां पर काम करने गए उनके साथ मारपीट की, ऐसा दावा किया जा रहा है। ठीक है ना। अब आइए जरा इस खबर को देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दो लोग कौन हैं, मैं बताता हूं, इनका कारनामा दिखा देता हूं। पहले कारनामा देखते चलिए, उसके बाद मोटा पहले थप्पड़ मारूंगा, निकाल दूंगा। क्या नाम है? हैं? तेरा नाम क्या है? तो यही वो लोग हैं। तो गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के सोनू शर्मा और हिमांशु को गिरफ्तार किया गया। कमरे में हिंदू लड़की संग मौजूद मिले मुस्लिम युवक की पिटाई की और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई उनकी। फिलहाल यहाँ पर भी एक गिरफ्तारी हो। देखिए यहाँ रील वील बनती है बाकायदा, ऐसे लोग देखो भगत सिंह से तुलना हो रही है। देखो ये उसके उनके आसपास भी फटकने वाले लोग ना हो और इनको जबरदस्ती बताया जा रहा है। क्या हुआ है, मथुरा पुलिस ने फर्जी गौरक्षक अक्कू पंडित और हिमांशु को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश करने के बाद अक्कू पंडित और हिमांशु को सीधा जेल भेज दिया। कुछ दिन पहले अक्कू पंडित सांसद चंद्रशेखर आजाद को गंदी गंदी गालियां दे रहा था और उसके बाद अभी गिरफ्तारी हुई है। वहीं एक वीडियो आई है, पहले वीडियो जरा देखिएगा। ये देखिए, गठजोड़ वाली बात है ना। ये देखते चलिए। अब इसमें ये अशोक श्रीवास्तव है। वैसे तो ये पत्रकार अपने आप कहते हैं, मैं नहीं मानता, ये डीडी न्यूज में है। फिलहाल इनके आपने तमाम शोज और कार्यक्रम देखे होंगे जो नैतिकता के आधार पर कभी सरकारी चैनल है तो उस आधार पर बिल्कुल ही मैं मानता हूं कचरा है। इस आदमी की सोच देखिए, एक गठजोड़ देखिए, इनको इन्होंने गठजोड़ बताया। एक बुक रिलीज हुई, इवेंट क्या है, दंगों के आरोपी, भारत के टुकड़े करने की मंशा रखने वाले, कश्मीर को भारत का हिस्सा न मानने वाले जिहादी कह दिया उन्होंने अशोक श्रीवास्तव ने। उमर खालिद का महिमा मंडन करती किताब का लोकार्पण, इवेंट की जगह है नई दिल्ली का प्रेस क्लब। ओके ठीक है, रुकिए देखिए। मुख्य अतिथि कौन, पहले एनडीटीवी और अब अल जजीरा के लिए काम करने वाले श्रीनिवासन जैन। रिश्ता क्या कहलाता है, निष्कर्ष आप खुद निकालिए, ये अशोक श्रीवास्तव कहते हैं। इस पर भी एक जवाब मांगा गया है, जिनकी तरफ से मांगा गया है। मैं वसीम अकरम त्यागी कर रहा हूं, उससे पहले मैं अपना बताता हूं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पहली बात तो आरोप, ये दोषी नहीं है। और अगर अशोक श्रीवास्तव अगर जज बन गए हैं तो कह दीजिए, जहां पर ये मामला चल रहा है आपकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं पत्रकार छोड़कर जज बन गया हूं। पहली चीज तो आरोपी और दोषी में अंतर होता है, इतनी विचारधारा मानसिकता को थोड़ा ठीक कीजिए। पहला,
क्योंकि इस देश के अंदर जिनका महिमा मंडन कर रहे हैं ना, उन पर भी गंभीर गंभीर आरोप रहे हैं, गंभीर गंभीर आरोप रहे हैं। तो अगर इस आधार पर है तो वो आज भी दोषी हैं, तो वो भी मुंह दिखाने काबिल नहीं है। और उनके साथ जो फोटो खिंचवाते हैं, मैं फिर उनके लिए भी बात करूंगा। खैर, दूसरी बात ये वाली तो उमर खालिद ने कहा कि भारत का हिस्सा ना मानने वाले जिहादी कह दिया। जरा वो मुझे बताओगे अशोक श्रीवास्तव, कभी बीजेपी के नेताओं से पूछ पाते हो कि पीडीपी और साथ ही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको अलगाववादी पार्टियां कहते थे? जब सत्ता की लालच में गए और तुरंत गोद में जाकर बैठ गए सरकार बनाने के लिए, तब इस पर सवाल कर पाओगे? इससे पता लगता, मैंने कहा ना, इनको ना देश चाटुकारिता करनी है, ना देश से लेना देना, ना किसी चीज से लेना देना। ये वो लोग हैं, इनकी मानसिकता। खैर, इस पर वसीम अकरम त्यागी ने भी लिखा, लोकसभा की सांसद रही साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया, वो भाजपा के टिकट पर भोपाल से सांसद चुनी गई। अगर तुमने साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिए जाने, सांसद चुने जाने का विरोध किया हो तो उमर खालिद पर तुम्हारा विरोध जायज माना जाएगा, वरना ये कोरी बकवास है, कुंठा है, सांप्रदायिकता है, तुम्हारे दिमाग में भरी गलाजत है। पत्रकार अब है ही कहां? अब देखिए, जाते आते जरा देखिए, भारत अपने इतिहास के सबसे शर्मनाक दौर से गुजर रहा है। कृष्णकांत क्यों लिख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर जा रहे हैं, ये बात भारत की जनता को नेतन्याहू बता रहा है। भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील की, ये बात भारत की जनता को ट्रंप बता रहा है। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये बात भारत की जनता को ट्रंप बता रहा है। भारत वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेगा, ये बात भी भारत की जनता को ट्रंप बता रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, ये बात भारत की जनता को ट्रंप बता रहा है। हमें हमारे फैसलों के बारे में नेतन्याहू ट्रंप बता रहा है, तो हमारे देश को चला कौन रहा है? सवाल तो उठेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।